बस हम तो चाह रहे हैं कि 1 से 100 हो जाए। हमको 100 से कम डॉग पालने का कभी से शौक नहीं था। हम तो हमेशा यही चाहे कि कम से कम 100 डॉग पालें। कि आप मेरे घर आइए भाई, तो हम मेरा टाइमिंग है, उसमें टाइमिंग में आइएगा। अगर डॉग का टाइमिंग है तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। आपको लेकर आया हूं आज ऐसे शख्स से मिलवाने जिसका शौक अजीब है। डॉग मैन कहलाता है जमुई का और इस वक्त दर्जनों डॉग्स इनके पास मौजूद हैं। कई वैरायटी के हैं। जर्मन शेफर्ड है, रॉटवेलर है, अमेरिकन बुल्ली है और इसके साथ और कई डॉग्स इनके पास मौजूद हैं। इनकी शौक की जानकारी बता दें। शौक रखते हैं, इनका ये प्रोफेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कितने इत्मीनान से एक डॉग इनकी गोदी में पड़ा है। नाम इनका है इमरान अख्तर खान। आइए मिलवाते हैं हम इमरान अख्तर खान से। प्यार से इन्हें अप्पू भी कहा जाता है। अप्पू जी बताइए, कैसे ये शौक हुआ आपको? ये पैदाइशी शौक है भाई। मेरे परनाना के पास 250 से 300 कुत्ता हुआ करता था। और हम सभी भाई बहनों का जन्म भी दरभंगा में हुआ। उस टाइम भी बहुत कुत्ता था। तो हमको तो कभी हम कुत्ता से अलग रहे ही नहीं। मेरे फादर भी पालते थे और मेरे बड़े चाचा भी पालते थे। तो कुत्ता, हम तो दरभंगा वगैरह में भी रहते थे तो कुत्ता हमेशा ही था। कुत्ता को कभी हम देसला कुत्ता भी जो बच्चा उच्चा देता था इधर उधर, तो उसको भी हम अपने हाथा में ला के रखते थे ताकि बच्चा इधर उधर उसका मरे नहीं। तो ये तो आज का नहीं है शौक़। जितनी उम्र है मेरी उतना पुराना शौक़ है। ये बात अलग है कि जब बच्चे थे तो होश नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है तब से कुत्ता से हम शायद ही 6 महीना साल भर के लिए अलग हुए हों तो हुए हों, नहीं तो कभी हम कुत्ते से अलग। डॉग मैन कहा जाता है जमुई का आपको, और शायद बिहार में ऐसे बिरले लोग ही होंगे जो डॉग्स के लिए इतना प्यार रखते हों और उनके लिए इस तरह का इतना बड़ा घर, लाखों की लागत से जो घर आपने बनवाया है। बता रहे हैं कि 2 रूम, बड़ा बड़ा हॉल बनाया है इनके लिए, बाथरूम है, एक रूम अपने लिए बनाया है, अपने लिए एक रूम और डॉग्स के लिए 2 रूम। क्या कहानी है? क्या करेंगे, मेरे पास रहने के लिए था नहीं। तो पहले एक डॉग लाए तो रेंट के मकान में रहते थे, तो किसी को डॉग ने काट लिया तो उसने कहा कि खाली कर दो। फिर किसी और के यहाँ फिर कुछ साल रहे, वहाँ भी डॉग ने किसी को काट लिया, उनके स्टाफ को, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो फिर हमने सोचा कि अपनी ज़मीन है हमारे पास, मैंने ख़रीदा था इसको, तो सोचा चलो मकान बना लेते हैं। तो पैसा तो था नहीं, तो फिर उसके बाद चैरिटी करके, मतलब के दोस्तों से, लोगों से, रिश्तेदारों से ले लेके मैंने मकान को बनाया। पूरा तो कंप्लीट नहीं है अभी बनाया, अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जितना बन गया है उतना में हम अपने डॉग के साथ आराम से रह रहे हैं। अभी कोई ख़तरा नहीं है, काहे कि मेरा एक डॉग बहुत वायलेंट है। वो किसी आदमी को मेरे साथ देख नहीं सकता, ऐसे भी वो किसी को पसंद नहीं करता। आदमी को बहुत एग्रेसिव है और मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता है। इसलिए हम सोचे कि चलो बेकार किसी को काटेगा, हमको भगा दे रहा है, मकान खाली करो। तो पहले 1 डॉग था, फिर 2 हुआ, अभी तो ये 11 डॉग है। एक भी डॉग मर गया है, 12 था। 1-2 डॉग अपने किसी दोस्तों को दे रखा है कि चलो भाई तुम रख लो, हम मेरे पास तो प्रॉब्लम है, क्या कि खाने पीने में भी बहुत खर्चा होता है। इसलिए अब भाई लोग से लेते हैं, सब लोग देता है, सभी लोग कोऑपरेट करता है कि हाँ चलो ठीक है। दिक्कत होने लगा डॉग्स को, सब होटल वगैरह बंद हो गई। तो जो होटल में भी खाता था जो डॉग, उसको भी खाना मिलना बंद हो गया। तो डॉलर ही बोला कि अंकल ऐसा करते हैं, इसको खिलाइए इन लोग को खाना। हमका चलो तो ठीक है लाते हैं। तो फिर चावल और अंडा वगैरह खिलाना स्टार्ट किए। तो चावल नहीं खाता है ये लोग। स्ट्रीट डॉग को चावल दीजिएगा खाने के लिए, मतलब कि कुक चावल, तो वो नहीं खाता है। तो फिर एक उड़ीसा का था, वो भी लॉकडाउन में डॉग को फिट कर रहा था, उसने बताया कि नहीं चूड़ा खिलाइए। तो चूड़ा और अंडा डेली 30 अंडा पूरा डब्बा खरीद लेते थे, कार्टून खरीद लेते थे। कई बार तो एक लड़का है वो अंजुम आलम, उसने भी हमको कोऑपरेट किया कई बार, मतलब कि 2-2, 3-3 कार्टून उसने हमको फ्री का दे दिया अंडा। और उससे भी लिया और कुछ लोग से भी 1-2 बार लिया चावल चूड़ा वगैरह ख़रीदने के लिए। तो 50-60 किलो चूड़ा ख़रीद के फिर इन लोग को धीरे धीरे अपना 10 किलो चूड़ा डेली हम इन लोग को खिलाते थे। और 30-35-40 अंडा, वो जैसा डिपेंड करता था। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा खिलाते थे। करीब 50-60 डॉग को रोज खिलाते थे आप? कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना डॉग्स आप रखे हुए हैं, मोहल्ले में रहते हैं, परेशानी तो लोगों की होती होगी, लोगों को कुछ बोलते भी होंगे, शिकायत करते होंगे? लोग अपना है, लोग परेशान है, काहे कुत्ता पाला है, सबको ऐसे है। कुछ रिलेटिव लोग को भी होता है कि हाँ भाई काहे कुत्ता पाल लिया है। कुछ और लोग को भी, मतलब कि जिनको नो ग्राउंड कोई मतलब नहीं है, मगर उनको तकलीफ़ है कि कुत्ता काहे पाल लिया है, कहाँ से पैसा खर्चा कर रहा है।
अब उनका फालतू है। अपने हिंदुस्तान में, बिहार वगैरह में थोड़ा लो मेंटेलिटी के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनको ज़्यादा इस बात तक को लेकर तकलीफ़ होती है कि ये अगला आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। बस बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। हम तो अपने घर किसी को बुलाते भी नहीं हैं कि आप मेरे घर आइए भाई, तो हम मेरा टाइमिंग है उस पर टाइमिंग में आइएगा। अगर डॉग का टाइमिंग है तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। पेट्स को लेकर जो आपका शौक़ है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पेट पालना चाहिए, अच्छा है, कोई भी पेट पालिए, अच्छी ज़रूरत है पेट पालने की। आपका निगेटिव एनर्जी को अगर आप डॉग पालते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारी से बचाएगा, फिट रखता है और आपको खुश भी रखता है। डिप्रेशन में नहीं, डिप्रेशन से बचाता है। निगेटिव एनर्जी को आपके बाहर अब्जॉर्ब कर लेता है डॉग या कैट, जो भी है इस ढंग का, वो आपकी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप भी फिट रहते हैं, आपका दिमाग भी इधर उधर फालतू का नहीं भटकता है। नहीं तो आजकल तो उससे लड़ लो, उससे ये कर लो, उससे झगड़ लो, अपने रिलेटिव में भी इसी ढंग का चलता रहता है। और आप जानवर में बिजी हैं, अपना काम में बिजी हैं, जानवर में भी बिजी हैं, तो आप जब घर आते हैं तो ऐसे करता है, कितना भी टेंशन में हम आते हैं घर पे, लेकिन ऐसे करता है, ऐसा प्यार करता है कि आप सारा टेंशन भूल जाते हैं। वो सब खत्म हो जाता है, उधर से जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ वो सारा टेंशन खत्म हो जाता है। ये देखिए, ये लियो है, मेरा डैशहुंड है। ये मेरे बेड में ही मेरे साथ बिस्तर में सोता है। मेरा पहला डॉग भी कभी मेरे बेड में नहीं सोया, लेकिन ये मेरे बेड के बिना नहीं सोता है। अगर हम इसको नीचे उतार दिया तो उदास हो जाता है, मुंह लटका लेता है। अच्छा, आगे क्या योजना है इन डॉग्स को लेकर? बस हम तो चाह रहे हैं कि 1 से 100 हो जाए। हमको 100 से कम डॉग पालने का कभी से शौक़ नहीं था। हम तो हमेशा यही चाहे कि कम से कम 100 डॉग पालें। पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम कभी, इरादा मेरा कभी कमज़ोर नहीं है कि हम 10-20 डॉग पाल के संतुष्ट हो जाए। नहीं। कभी परेशानी ऐसी नहीं, परेशानी कुछ नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं होती। हम कभी परेशानी के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमको कोई परेशानी हो रही है इनको, या कहीं जाना होना है तो परेशानी होती है। लेकिन जमुई में एक चीज़ और कहा जा रहा है कि डॉग्स जिनके पास हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पहले आपको याद करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, डॉग को भी पूछते हैं कि क्या हो, ऐसा हो गया, ऐसे हुआ है, तो ट्रीटमेंट कर देते हैं। वो कोई खास वो बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे जो डॉग हमसे मेरे थ्रू मंगवा लेते हैं, किसी से लेते हैं, तो उनको भी वैक्सीन वगैरह सारे डॉग को लगभग हम करते हैं, वैक्सीनेशन हम करते हैं। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ट्रीटमेंट भी करना होता है तो वो भी कर देते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट अगर है तो, अब वो बहुत बड़ी सर्जरी है तो यहाँ बिहार में, यहाँ जमुई में ही नहीं होती है, तो जमुई का वेटनरी हॉस्पिटल में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। बाकी अगर कोई भी तरह का ट्रीटमेंट है वो तो मैक्सिमम 100% ट्रीटमेंट में हम सक्षम हैं, हम कर देते हैं। क्या कि हमको कोई नया नहीं है, वैक्सीन वगैरह भी खुद से ही देते हैं। कोई ट्रीटमेंट हम जल्दी किसी और डॉक्टर से नहीं कराते। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास बात हो गया तो भले ही हम किसी डॉक्टर से बाहर से रेफरेंस ले लेते हैं, नहीं तो जनरली नहीं लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ इमरान अख्तर खान। अप्पू प्यार से लोग कहते हैं, जमुई में डॉग मैन के नाम से फेमस हैं, और जो डॉग्स हैं उनसे कितनी मोहब्बत है इन्हें आप देख सकते हैं। बता रहे हैं कि अभी 100 तक के बारे में सोचते हैं कि 100 डॉग्स मेरे पास हो जाए तो भी इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पैसे इनका फॉर्म है, जो मुर्गी का फॉर्म होता है वो है इनका, और पैसे इनके अपने रिश्तेदारों के द्वारा भी विदेशों से भी भेजे जाते हैं। तो ये थी इनकी कहानी। राजवाड़ा परिवार से भी हैं, जो गिद्धौर फैमिली है उससे जुड़ाव रहा है इनका, और रिश्ता भी रहा है, खून का रिश्ता बताते हैं है। और शौक़ इन्हें ये भी विरासत में ही मिली है। अपने नाना के बारे में इन्होंने बताया कि उनके पास भी काफ़ी डॉग्स थे, और ये भी उस प्रेम को अभी तक निभा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।